नमस्कार दर्शकों, आप सभी को आपके अपने चैनल धर्म ज्ञान 999 में हृदय से स्वागत और अभिनंदन है। चलो शुरू करते हैं आज का रोचक वीडियो। मेरे साथ जुड़े क्योंकि मैं अपने आत्मसम्मान को फिर से बनाने की चुनौती ले रहा हूँ। मैं आपके साथ अपनी एक गहरी निजी यात्रा साझा करने के लिए उत्साहित हूँ, जिसने मेरे खुद को देखने के तरीके और दुनिया में मेरी जगह को बदल दिया है। यह आत्म खोज की यात्रा है, खुद का सम्मान करना और खुद से प्यार करना सीखना है, खामियों के साथ। ये हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन मुझे एहसास हुआ है कि यह एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जीने के लिए आवश्यक है। मैं साधारण स्त्री नहीं जो मेरा अभिमान चूर-चूर हो जाए। एक अत्यधिक शक्तिशाली और प्रेरणादायक कथन है, जो स्त्री के आत्मसम्मान, आत्मगौरव और उसकी आंतरिक शक्ति को दर्शाता है। इसका गहरा अर्थ यह है कि स्त्री केवल बाहरी परिस्थितियों या समाज के दबावों के आगे झुकने वाली नहीं होती। वो अपनी गरिमा और आत्मसमर्पण की भावना को बनाए रखती है, चाहे उसकी परिस्थितियां कितनी ही कठिन क्यों न हो। ये कथन निम्नलिखित पहलुओं को विस्तृत करता है। नंबर 1, आत्म गरिमा का बोध। इस कथन में स्त्री अपने आप को साधारण नहीं मानती। इसका मतलब है कि वह अपनी शक्ति, व्यक्तित्व और आत्म प्रतिष्ठा को समझती है। वह जानती है कि उसकी कीमत क्या है और उसे कोई भी ताकत आसानी से कमजोर नहीं कर सकती। नंबर 2, अभिमान और स्वाभिमान में अंतर। यहाँ अभिमान का अर्थ नकारात्मक नहीं है, बल्कि यह स्वाभिमान की भावना को दर्शाता है। ये वह सकारात्मक गर्व है जो किसी इंसान को उसकी पहचान और अस्तित्व की भावना से जोड़ता है। ये कहता है कि स्त्री के पास आत्मसम्मान और आत्मगौरव है, जिसे किसी भी स्थिति में ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती। नंबर 3, सामाजिक बाधाओं से परे। ये कथन उन सामाजिक और पारिवारिक बंधनों के ऊपर उठने की बात करता है जो अक्सर स्त्रियों को कमजोर और विनम्र दिखाने की कोशिश करते हैं। स्त्री इस विचारधारा से ऊपर उठती है और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने की शक्ति रखती है। ये कहने का तात्पर्य है कि स्त्री सामाजिक दबावों से परे अपने आत्मबल को पहचानती है। नंबर 4, साहस और संकल्प। ये कथन स्त्री के साहस को भी दर्शाता है। वो कठिनाइयों और विरोधों का सामना करने के लिए तैयार है और अपनी गरिमा को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचने देगी। उसका आत्मसम्मान बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, और वह अपने जीवन में जो भी चुनौतियां आती हैं, उन्हें दृढ़ता से सामना करती है। नंबर 5, मूल्य और अस्तित्व की भावना। इस कथन से ये भी प्रतीत होता है कि स्त्री अपने अस्तित्व और मूल्य को गहराई से समझती है। उसे कोई व्यक्ति या परिस्थिति उसकी पहचान से वंचित नहीं कर सकता। वो ये स्वीकार करती है कि उसकी जगह समाज में विशेष और महत्वपूर्ण है, और उसे कोई भी इस स्थान से हटा नहीं सकता। नंबर 6, नारीवाद का प्रतीक। ये कथन नारीवाद के उस रूप को भी दर्शाता है जो स्त्रियों को उनकी शक्ति और अधिकारों के प्रति जागरूक करता है। ये किसी भी स्त्री के लिए एक प्रेरणा हो सकता है कि वो कभी भी अपने आत्मसम्मान को गिरने न दे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। इस प्रकार, ये पंक्ति स्त्री के आत्मसम्मान, आंतरिक शक्ति और उसकी अदम्य इच्छा शक्ति का प्रतीक है। इसलिए, यदि आप आत्म खोज की अपनी यात्रा पर हैं, तो जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। अपने व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करने, खुद से प्यार करना और खुद का सम्मान करना सीखने के लिए समय निकालें। ये हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यह इसके लायक है।
मुझे आपसे सुनना अच्छा लगेगा। नीचे टिप्पणियों में अपनी आत्मसम्मान यात्राएं साझा करें। और यदि आप अधिक व्यक्तिगत विकास सामग्री में रुचि रखते हैं, तो मेरा अगला वीडियो अवश्य देखें। देखने के लिए धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। जय सनातन धर्म और संस्कृति, जय नारी शक्ति।